हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम करने वाले हैं कि दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इक्वेशंस, यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में अगर हमें दे दी जाएं तो उनका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो बेसिकली उनके सॉल्यूशंस निकालने के हमारे पास कई मेथड होते हैं। उन मेथड्स को हम स्टेप बाय स्टेप आगे की और वीडियोस में करेंगे। आज हम स्पेशली ये देखेंगे कि अगर हमें दो इक्वेशंस दे दी जाएं और दोनों की दोनों इक्वेशंस दो वेरिएबल में हैं तो कितने तरीके से सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत होगी। सॉल्यूशन तो हम बाद में निकालेंगे। ओके, सो देखिए, मैं जस्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन लेकर चलता हूँ किसी भी एक पेयर पर, लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक है, यहाँ a1 b1 c1 जो है नंबर्स कंसीडर किए जा रहे हैं और x और y देखिए सिंगल सिंगल पावर में है। दैट मीन्स कि ये लीनियर है और इक्वल का साइन भी है। तो ये क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन, किसमें, इन टू वेरिएबल। लेकिन हमें तो पेयर पे काम करना है ना। तो दैट मीन्स कि हम एक और ऐसी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम a2 b2 और c2 बोल देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ये देखिए कि जब भी कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है, इस चीज़ को भी हम सीखेंगे आगे, तो वो है एक स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब भी आप किसी लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते हैं जो दो वेरिएबल से बनी हुई है तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। लेकिन यहाँ तो दो ऐसी लाइंस हैं, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब बात ये है कि दो स्ट्रेट लाइंस में कितने पॉइंट्स कॉमन होने वाले हैं। ठीक है, देखिए, जब भी हम कोई दो स्ट्रेट लाइन किसी भी ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो हमारे पास तीन तरह की सिचुएशन बन सकती हैं। एक सिचुएशन तो ये बन सकती है कि भाई ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, ये देखिए एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। या हमारे पास एक दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ एक लाइन से। दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि एक लाइन हमने ड्रॉ की और फिर जब हमने दूसरी लाइन ड्रॉ की तो हमने नोटिस किया भाई ये तो साथ साथ चल रही है, ये तो आगे जाकर कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, है ना। इस तरह की लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। फिर एक और डिफ्रेंशिएट कर देता हूं मैं। या कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हमने पहले एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और फिर से हमने एक और लाइन ड्रॉ की और हमने क्या नोटिस किया कि भाई लाइन तो पहले वाले के ऊपर ही बन गई, है ना। तो जब भी आप कोई भी दो लाइंस ट्राई भी करके देखना, अभी रफ नोटबुक में कोई भी दो लाइन ट्राई करके देखना, वो ये दो तरह की तीन तरह की सिचुएशंस को ही सेटिस्फाई कर सकती हैं। इन तीन से अलावा आपको और कोई सिचुएशन नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप है उस तरह की लाइंस को क्या बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। लेकिन जो ये दूसरे टाइप की लाइन है इनको बोला जाता है पैरेलल लाइंस, है ना, क्योंकि ये पैरेलल चल रही है। और जो ये तीसरी टाइप की हैं इनको बोला जाता है कोइंसिडेंटल लाइन, कॉन्सिडेंटल लाइन। ठीक है, लाइंस। अब बात आती है कि यहाँ सॉल्यूशंस कितने हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हम पढ़कर आए थे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल से बनी हुई जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलते हैं, है ना। तो अब एक चीज़ समझिएगा कि भाई इस लाइन पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, है ना, और ये दूसरी लाइन है इस पर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं।
लेकिन कितने ऐसे पॉइंट हैं जो इन दोनों लाइन पर लाई कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसे कॉमन पॉइंट्स जो दोनों लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो आप नोटिस करोगे फिलहाल की सिचुएशन में, इंटरसेक्टिंग लाइंस की सिचुएशन में सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जो कॉमन है ना। यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स की कंडीशन में कितने पॉइंट कॉमन आ सकते हैं? सिर्फ वन कॉमन पॉइंट। और पैरेलल में कितने कॉमन पॉइंट आ सकते हैं दो लाइंस में? एक भी नहीं, यानी कि 0 कॉमन पॉइंट्स, है ना। और कॉन्सिडेंटल में कितने कॉमन पॉइंट हैं? आप नोटिस करोगे कि कॉन्सिडेंटल में तो हमारे पास इनफाइनाइट है, बिल्कुल क्लोज हम यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं जो कि दोनों लाइन पर लाई कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि कॉन्सिडेंटल में कितने कॉमन पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, तो अभी तो हमने सिर्फ कॉमन पॉइंट्स के बारे में पढ़ा कि कॉमन पॉइंट्स कितने हैं। दरअसल हमें तो काम किस पे करना है? हमें तो काम सॉल्यूशन पर करना है। तो ये कॉमन पॉइंट ही हमारे सॉल्यूशंस हमें बताएंगे। देखिए, जब भी हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उसमें एक ही पॉइंट कॉमन है दोनों लाइंस में, यानी कि वो जो पॉइंट है वो पॉइंट पहली और दूसरी दोनों लाइन का सॉल्यूशन है ना। तो यानी कि इस पेयर का भी सॉल्यूशन बोला जा सकता है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में, सॉरी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन में कितने सॉल्यूशंस होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल में कितने कॉमन पॉइंट है? 0, यानी कि कितने सॉल्यूशंस होंगे? 0 सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, 0 सॉल्यूशन। और कॉन्सिडेंटल लाइन में कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट थे, यानी कि इनफाइनाइट ही उसमें क्या होंगे? सॉल्यूशंस होंगे, राइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर? तो यहां तो हमने ये देखा कि जब भी हमें दो वेरिएबल की दो इक्वेशंस दी जाती हैं तो किस किस तरह की उनका सिचुएशंस तैयार की जा सकती है, यानी किस किस तरह का उनका ग्राफ बनाया जा सकता है और किस तरह की सिचुएशन में कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ठीक है, अब तक हमने ये चीज़ देख ली है। लेकिन क्या हम बिना किसी कैलकुलेशन, यानी कि एक्स्ट्रा इसको सोल्व किए या बिना ग्राफ को प्लॉट किए हुए ये पता कर सकते हैं कि ये एक्चुअली इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होगी या कॉन्सिडेंटल होगी? एक्चुअल में यहाँ पर एक तरीका है इन कोफिशिएंट्स के थ्रू कि हम इन दोनों इक्वेशंस के जो कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करें। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है x के कोफिशिएंट आपस में कंपेयर करने हैं, y के कोफिशिएंट आपस में कंपेयर करने हैं। इस तरह से कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? रेशियो निकालना, है ना। तो देखिए, जब अगर हम x के कोफिशिएंट्स यानी कि a1 और a2 का रेशियो निकालें, ठीक है, और y के कोफिशिएंट यानी कि b1 और b2 का रेशियो निकालें, तो ये दोनों अगर नॉट इक्वल हों, देखिए कोई भी दो चीज़ें होती हैं वो या तो इक्वल होंगी या इक्वल नहीं होंगी, सीधी सी बात है ना। तो इक्वल नहीं है तो ये पहचान किसकी है कि वे दोनों लाइंस, यानी कि ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग टाइप की। और अगर ये दोनों रेशियोज, x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो आपस में अगर क्या हो? इक्वल हो, तो अब हमारी कंडीशन तो देखो दो हिस्सों में बट गई। भाई इक्वल में अब कैसे पता चले कि भाई वो पैरेलल होंगी या कॉन्सिडेंटल होंगी? तो इसके लिए अब बीच में जंप करेगा कौन? कांस्टेंट। इनके बीच में जो लड़ाई है कि भाई पैरेलल की होगी या कॉन्सिडेंटल की कंडीशन होगी, तो उसका सुलझेड़ा करने के लिए जो है ना वो अब बीच में कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आ गया कांस्टेंट, यानी कि अब कांस्टेंट का रेशियो निकालना है, C1 C2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब फिर से वही बात, ये भी इक्वल या तो होगा या इक्वल नहीं होगा।
तो किस कंडीशन में इक्वल होगा? अब यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, तो आप सिंपली ऐसे ध्यान रखिए, यहाँ देखिए सब कुछ इक्वल है ना, इनफाइनाइट पॉइंट्स इक्वल हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर रेशियो भी इक्वल होंगे। तो बचा क्या? नॉट इक्वल का साइन, है ना। यानी कि अगर तीनों रेशियो इक्वल, दैट मीन्स कि कॉन्सिडेंटल लाइन की सिचुएशन बन रही है, लेकिन एक्स और वाई के कोफिशिएंट तो इक्वल हैं, लेकिन कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। तो ये पहचान किसकी है? पैरेलल लाइंस की। क्लियर? तो इस तरीके से हम बिना किसी एक्स्ट्रा सॉल्यूशन के, बिना किसी एक्स्ट्रा ग्राफिकल मेहनत के ये पता कर सकते हैं कि जो दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं दो वेरिएबल्स में, वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या कॉन्सिडेंटल होंगी। क्लियर? अब इनका सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होगा? वो सॉल्यूशन नॉर्मली हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखिए दो तरह के मेथड पर डिपेंड करता है। एक मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, इसको मे बी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और दूसरा मेथड होता है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। इस अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास तीन अलग अलग सिचुएशन बन जाती हैं। एक तो होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। एक बनता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एक हम यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर? यानी कि कुल मिलाकर हम नोटिस करेंगे कि तीन मेथड तो अलजेब्रिक में है और एक ग्राफिकल है। ग्राफ में हमें खुद इन इक्वेशंस को प्लॉट करके देखना पड़ता है और फिर हम पता कर सकते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो इनको हर एक मेथड को हम आगे की वीडियोस में कवर अप करेंगे। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये जो कंटेंट है वो समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो और मुझे भी मोटिवेशन मिले। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कंटेंट कैसा लगता है या क्या कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन इम्प्रूवमेंट्स को अप्लाई करने की। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।